नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि राज्यपाल महोदय इन दिनों बहुत दबाव में है। स्वाभाविक है, शुद्ध आत्मा के लोग हैं, छल कपट नहीं है, और जिनके सानिध्य में इन्होंने राजनीति की है वो भी अच्छे मिजाज के आदमी रहे हैं, ईमानदार लोगों के बीच इनकी संगति रही है। अब बताइए, वीपी सिंह के खासम खास रहे होंगे तो सोच लीजिए कि राजा मांडा के साथ कैसे कैसे लोग रहे हैं, और बिहार जैसे जगह पर राज्यपाल बन गए। और यहाँ कितना धुरंधर सब है, बेचारा शुद्ध आत्मा का क्या जानने गए ये आदमी, पढ़ने पढ़ाने वाला बिंदास मिजाज का आदमी है, समाजवादी विचारधारा से लबरेज है। अभी समय है तो वो उस दौर में भी सवाल खड़ा करते थे, आज भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो थोड़ा ये बीजेपी को भी सूट करते हैं, इसलिए बिहार के राज्यपाल हैं। लेकिन आदमी ईमानदार भी हैं और आदमी एक अलग मिजाज के लोग, लेकिन बिहार में आके फंस गए हैं। बिहार में प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई, बरसों बाद यहां कमीशन से प्रिंसिपल बहाल हुए हैं। कैसे प्रिंसिपल बने हैं कहने की जरूरत नहीं है, बन तो गए। अब प्रिंसिपल बन गए तब प्रिंसिपल की पोस्टिंग होनी है, जिला वाला सबको यूनिवर्सिटी अलॉट हो गया, अब प्रिंसिपल की पोस्टिंग होनी है। हालांकि कोई वाइस चांसलर नहीं चाहता था कि अस्थायी प्रिंसिपल, क्योंकि सब कमाई उसी से है। प्रभारी प्रिंसिपल बना कर रखो, माल कमाओ, हटा देंगे तुमको, जो दो माल दोहन सिस्टम प्रभारी प्रिंसिपल से है। तो चलिए कैसे भी हो, प्रिंसिपल का जो सो हुआ कि प्रिंसिपल साहब को लोगों का पोस्टिंग होनी चाहिए। राजभवन पर दबाव स्वाभाविक तौर पर, और वाइस चांसलर सब तो थैला खोलिए दिया था। देखो पाटलिपुत्रा का कौन प्रभारी वाइस चांसलर था यहाँ, गया कि ये पता नहीं, एकदम वाइस चांसलर होते हुए भी राज्यपाल का बात नहीं मान रहा था। इनको अनुभव हुआ कि भाई यहाँ तो ऐसा कुलपति सब है कि राज्यपाल का बातें नहीं मानता है, क्योंकि अधिकांश कुलपति तो दूसरे सिस्टम से आया है। दूसरा सिस्टम आप समझ ही गए होंगे, दसाई वाला सिस्टम था। रजिस्ट्रार वाइस चांसलर सब इसी तरीके के सिस्टम से आया है। तो रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के बीच झगड़ा नहीं हो, उसके लिए भी कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। स्टूडेंट लीडर रहे तो समझते हैं उस बात को, प्रेसिडेंट रहे हुए हैं स्टूडेंट यूनियन के, तो बातों को समझते हैं, रास्ता निकालने की कोशिश करें। प्रिंसिपल के बहाली में भाई सब चाहता है कि हमको एनए कॉलेज हो, बात समझिए, हमको पटने कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, जो जहाँ है अपना पैरवी कर रहा था, निकाल दिए। ये क्या कि लॉटरी सिस्टम से प्रिंसिपल की पोस्टिंग होगी, और लॉटरी निकालेगा कॉलेज का चपरासी, मतलब चपरासी, अब जो भी हो, चुमथू साहब चिट्ठी निकाल दिए। तो ये जो चिट्ठी निकला तो चल गए लोग हाई कोर्ट खट से रुक लगा दी। भाई यहाँ तो हाई कोर्ट भी तो हाई कोर्ट ही ना है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कितना शिक्षा विभाग का मामला पेंडिंग होगा हाई कोर्ट में, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मामले में दिलचस्पी दिखा दी और रोक लगा दी। तो हाई कोर्ट जो रोक लगा दिए तो हम हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे, एक हाई कोर्टों के जज साहब के बीवी है उसमें एप्लीकेंट, मार उसी में फंसा हुआ है। एक है सीनियर ब्यूरोक्रेट की बीवी, एक है हाई कोर्ट के जज साहब की बीवी, और सब दोनों चाहते हैं एक गो एएन कॉलेज का प्रिंसिपल बने। तो भाई वाइस चांसलर को जेल जाना है, दोनों बाघे है, किसको नहीं करेगा। तो भाई राजभवन एगो रास्ता निकाल दिए, तो उसको हाई कोर्ट खारिज कर दिया। चलिए अब कोई बात नहीं, तो हाई कोर्ट साहब पैनल बना दीजिए, भाई कॉलेज का ग्रेडिंग कर दीजिए, और जो जैसा शैक्षणिक योग्यता वाले लोग होंगे, हालांकि आजकल शैक्षणिक योग्यता भी तो कोई मतलब थोड़े है भाई। बिहार में कौन किसका थेसिस चोरी करके पीएचडी कर लिया है, ये कोई गिनती है जी? पूरे इंडिया में जितना पीएचडी नहीं होगा उतना अकेले बिहार में पीएचडी है, समझ गए? उसमें भी
प्लेगरिज्म का चार्ज कितना पर लगा हुआ, लेकिन कुछ होता है? आजकल सब ऐसे इसी लोग ऊपर आगे बढ़ते हैं। जो जितना इस मामले में धुरंधर है ना, आजकल वही वाइस चांसलर भी बनते हैं, रजिस्ट्रार भी बनते हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, एकदम धुरंधर आदमी। अब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, कितना शैक्षणिक तौर पे कितना आप आगे हैं उससे कोई वास्ता नहीं है। पेपर छपवा लीजिए, देश दुनिया कहाँ कैसे छपता है पेपर, हमको तो आश्चर्य लगता है, क्योंकि हम बहुत प्रोफेसर साहब को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उनको अपने विषय का कॉस थीटा साइन थीटा नहीं पता होगा, समझे? पॉलिटिकल साइंस का कार्ल मार्क्स का थ्योरी क्या है, बाकी जितना जो दार्शनिक हुआ है उसका थ्योरी क्या है, उसके समझ नहीं होगा। लेकिन अभी बहुत सीनियर प्रोफेसर बने हुए हैं, प्रिंसिपल बने हुए, बड़ा बड़ा पोस्ट पर है, और उनको अपना विषय की ABCD जानकारी नहीं। हम खुद हम रोज मिलते जुलते हैं ऐसे प्रोफेसर से। तो चलिए, निरस्त तो हो गया। अब राजभवन अब नया बनावे तरीका निकाले। बिहार में प्रिंसिपल का पोस्टिंग के लिए अब तरीका ढूंढे। एगो रास्ता निकला, लेकिन वो भी लॉटरी वाला अब नहीं होगा। तो ठीक है भाई, चपरासी लॉटरी नहीं निकालेगा तो कोनो शिक्षाविदे को बुला लीजिए, वही लॉटरी निकाल देंगे। क्योंकि पोस्टिंग का कुछ तो आधार बनाइएगा ना भाई, कोई आधार होना चाहिए ना। जहां इतना प्रेशर है कि एक तरफ चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर की बीवी, दूसरे तरफ हाई कोर्ट के जज की बीवी है, कितना नेता साहब नेताजी होबे करेंगे। नीतीश बाबू के यहाँ पर भी हो ही रहा होगा, सम्राट चौधरी के यहाँ पर भी हो ही रहा होगा, निखिल बाबू के यहाँ पर भी हो ही रहा होगा। धुरंधर पॉलिटिशियन सब भी लग रहे होंगे। निखिलो बाबू होंगे कि भाई हमारे पिताजी के नाम से, मेरे दादाजी के नाम से कॉलेज है, प्रिंसिपल ऐसा आदमी बने जो हमारे लॉबी का आदमी हो। अभी तक के कॉलेज में यही सब होते रहा है। तब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन बिहार है भाई, पढ़ने पढ़ाने से वास्ता किसी को नहीं है, कोई नहीं, बस जगह छाप के रखना है, समझे? जगह जो है ना रहना चाहिए अपने यहाँ। मतलब बताइए, नालंदा जहाँ जिसकी पहचान हो, आधुनिक भारत का ऑक्सफोर्ड हो, पटना यूनिवर्सिटी, एन कॉलेज नामी ग्रामी कॉलेज रहा है ना भाई, क्या रिजल्ट आज दे रहा है। देखिए ना, क्या को BPSC UPSC में या प्रोफेसर कितना इस कॉलेज से पढ़ा हुआ प्रोफेसर बन रहा हो, कितना PhD देश दुनिया में जो सो रिसर्च हो रहा है, इन सब यूनिवर्सिटी से क्या को रिसर्चर सब निकल रहा है। प्रोफेसर की बहाली हुए थे 50% यूपी के लोग, और जो बाकी बचा बिहार के लोग आए भी हैं वो पटना यूनिवर्सिटी और यहाँ पढ़े हुए नहीं हैं, सब वहीं दिल्ली उल्ली पढ़ा लिखल है लोग सब है। तो इस तरीके से तो हो रहा है। अब क्या कीजिएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाई चपरासी वाला सिस्टम पर हाई कोर्ट लगा दिए लोग, अच्छी बात है भाई। प्रिंसिपल का पोस्टिंग जैसे लॉटरी से हो और चपरासी लॉटरी निकाले, थोड़ा इज्जत की भी बात। लेकिन यहाँ बिहार में शिक्षाविद के लिए इज्जत कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता तो यही स्थिति होता है। एगो कॉलेज में दरोगा पहुँच जाता है तो प्रिंसिपल जो है सो उठ के चल जाता है दरोगा जी को देखने के लिए कि क्या है चल, ये तो स्थिति है, क्या कहिएगा। लेकिन चलिए, खबर हाई कोर्ट से आ गया तो सोचे आपको बता दें कि भाई अब ये पद्धति बंद हो गया। अब सब तमाम पैरवीकार लोग अब नया सिस्टम राजभवन पर बनाइए दबाव कि पोस्टिंग कैसे हो। अब राजभवन भी क्या करेगा, देखिए आगे आगे होता है क्या।